This is Pastor Malik with Pakistan Connect, and today we're at Florid Commodities, where experts are closely monitoring the recent decline in the global crude oil prices. After weeks of fluctuation, prices have started to fall, raising questions about what's driving this shift and how it could affect markets like Pakistan. बेसिकली आजकल ऑयल की प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो है वो काफ़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जा रही हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑयल की डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया हुआ था पिछले कुछ दिनों से, एंड आजकल उसके अंदर डिक्रीज़ हमें देखने को इस वजह से मिल रहा है बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा वॉर चल रही थी, जैसे यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही थी अगर ग्लोबल इवेंट्स में हम जाएं, और इसी तरह फिर आगे इज़राइल पैलेस्टाइन वाली वॉर चल रही थी। एंड इफ़ अगर अभी हम देखें तो ओवरऑल इन जियोपॉलिटिकल रिस्क देखते हुए अगर हम चलें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा हमें कमी देखने को मिली है बिकॉज़ जगह जगह से डिफरेंट जगहों से हमें ये ऑब्वियसली एक बात देखने को मिल रही है कि एक सीज़ फायर का ऐलान किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑयल प्राइसेस में काफ़ी अच्छा ड्रॉप देखने को मिला। एंड अगर हम बात करें तो जब से डोनाल्ड ट्रंप लास्ट ईयर से मतलब वो उनकी प्रेसिडेंसी आई थी एंड उन्होंने होल्ड लिया था अमेरिका का, तो उन्होंने फर्स्ट बात जो की थी अपनी और फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी थी तो उन्होंने यही बोला था कि ओवरऑल जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनमें एक अच्छा डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। एंड इस वजह से आजकल अगर हम देखें तो एनर्जीज़ के अंदर क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनके अंदर एक बहुत ही मेजर डिक्रीज़ देखने को मिला है। अच्छा, बेसिकली वॉर और ट्रेड इवेंट्स जो हैं वो बेसिकली एक डिक्रीज़ इस तरह लाते हैं कि ओवरऑल अगर हम देखें ना, जो वॉर की सिचुएशन होती है तो उसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है ऑयल की। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ना क्रूड ऑयल की डिमांड जो है उसके अंदर इंक्रीज़ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितनी मर्जी है ज़्यादा सप्लाई हो, डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ गई होती है। एंड ऑब्वियसली वॉर सिचुएशंस में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल और इस तरह की जो गैसोलीन प्रोडक्ट्स होती हैं ना, इनका यूजेज काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज जितने भी आपकी क्या कहते हैं वेपन्स हैं वो सारे जो है तकरीबन जो है आपके इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट्स आपके होके, शिपमेंट्स होगी, ये सारी चीज़ें जो ये डिस्टर्ब हो रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छा डिमांड में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। और मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो क्रूड ऑयल और जिस तरह की आपके गैसोलीन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिल रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें जो है बूस्ट अप हो जाती हैं। अच्छा, बेसिकली आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो उन्होंने एक बात की थी कि वो अपनी जितने भी एनर्जी सेक्टर है ना उसके अंदर, जैसे नेचुरल गैस होगी, क्रूड ऑयल हो गया, या कोई भी इस तरह की एनर्जी सेक्टर में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, तो उन्होंने इसके बारे में ये बताया था कि ओवरऑल जो है इन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। इन फ्यूचर अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल में मुझे जो हमारी एक प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक हमें यही लग रहा है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस में डिक्रीज़ आएगा। और ये वॉर सिचुएशंस और इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को एक साइड पे रखते हुए अगर हम देखें तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो है वो अपने आप को शिफ्ट करते जा रहे हैं सोलर की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लैटिनम और कॉपर जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है। उसके अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम व्हीकल्स के बारे में देखें तो व्हीकल्स जो है वो ईवी में शिफ्ट होती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओवरऑल हमें क्रूड ऑयल और इस तरह की चीज़ें जो है अभी इनकी कंजम्पशन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी डिमांड में डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। एंड जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग साइड है और ये सारे सेक्टर्स हैं, ये अब ऑब्वियसली ये सोलर को ज़्यादा सपोर्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक एनर्जी में शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर हम देखें तो मेटल्स की प्राइसेस जो है वो हमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके अंदर चाहे वो प्लैटिनम है, चाहे वो कॉपर है, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों में व्हीकल्स और इस तरह के जो मतलब जितनी भी आपकी मशीनरीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। वेयरएज़ अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंजम्पशन कम होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर काफ़ी मेजर डिक्रीजेज़ हमें देखने को मिलेंगे।
Experts say that while the recent drop in oil prices may offer short-term relief, global market conditions remain unpredictable. Any change in demand, production, or economic stability could quickly shift the trend once again.